एक सेठ बस से उतरे। उनके पास कुछ सामान था। उन्होंने आसपास नजर दौड़ाई तो उन्हें एक मजदूर दिखाई दिया। सेठ ने उसे बुलाकर कहा कि अमुक स्थान तक इस सामान को ले जाने के कितने पैसे लोगे। तब उस मजदूर ने कहा, सेठ जी, आपकी मर्जी हो वो दे देना, लेकिन मेरी शर्त है कि जब मैं सामान लेकर चलूं तो रास्ते में या तो तुम मेरी सुनना या आप सुनाना। सेठ ने मजबूरी में हाँ कर दी। सेठ का मकान लगभग 500 मीटर की दूरी पर था। मजदूर सामान उठाकर सेठ के साथ चल दिया और बोला, सेठ जी, आप कुछ सुनाओगे या मैं सुनाऊं? सेठ ने कह दिया कि तुम ही सुनाओ। मजदूर ने खुश होकर कहा, जो कुछ मैं बोलूं उसे ध्यान से सुनना। मजदूर पूरे रास्ते बोलता गया और दोनों मकान तक पहुंच गए। मजदूर ने बरामदे में सामान रख दिया। सेठ ने जो पैसे दिए मजदूर ने ले लिए और वह सेठ से बोला, सेठ जी, मेरी बात आपने ध्यान से सुनी या नहीं? तब सेठ जी ने कहा, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी, मुझे तो अपना काम निकालना था। मजदूर बोला, सेठ जी, आपने जीवन की बहुत बड़ी गलती कर दी। कल ठीक 7 बजे आपकी मौत होने वाली है। तब सेठ जी को गुस्सा आया और वो बोले, तेरी बकवास बहुत सुन ली, अब जा रहा है या तेरी पिटाई करूं? फिर मजदूर बोला, मारो या छोड़ो, कल शाम को आपकी मौत होनी है। अब भी मेरी बात ध्यान से सुन लो। अब सेठ थोड़े गंभीर हुए और बोले, सभी को मरना है। अगर मेरी मौत कल शाम होनी है तो होगी, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तब मजदूर बोला, तभी तो कह रहा हूँ कि अब भी मेरी बात ध्यान से सुन लो। तब सेठ जी बोले, सुना, ध्यान देकर सुनूंगा। मरने के बाद आप ऊपर जाओगे तो आपसे यह पूछा जाएगा कि हे मनुष्य, पहले पाप का फल भोगोगे या पुण्य का? क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में पाप पुण्य दोनों ही करता है। तब आप कहना कि पाप का फल भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन पुण्य का फल आंखों से देखना चाहता हूँ। इतना कहकर मजदूर चला गया। दूसरे दिन ठीक 7 बजे सेठ जी की मौत हो गई। सेठ जी ऊपर पहुँचे तो यमराज ने प्रश्न किया कि पहले पाप का फल भोगना चाहते हो कि पुण्य का? तब सेठ ने मजदूर के बताए अनुसार कहा, पाप का फल भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन जो भी जीवन में मैंने पुण्य किया है उसका फल आंखों से देखना चाहता हूँ। तब यमराज बोले, हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ तो दोनों के फल भुगतवाए जाते हैं। तब सेठ ने कहा कि फिर मुझसे पूछा क्यों? अब पूछा है तो उसे पूरा करो। धरती पर तो अन्याय होते देखा है, यहाँ पर भी अन्याय है। यमराज ने सोचा कि बात तो यह सही कह रहा है, इससे पूछकर बड़े बुरे फंसे। मेरे पास कोई ऐसी व्यवस्था है ही नहीं जिससे इस जीव की इच्छा पूरी हो जाए। बेबस होकर यमराज उस सेठ को ब्रह्मा जी के पास ले गए और पूरी बात बताई। ब्रह्मा जी को भी सेठ की इच्छा पूरी करने का कोई उपाय नहीं सूझा। ब्रह्मा जी बेबस होकर यमराज और सेठ को साथ लेकर भगवान के पास पहुँचे और समस्या बताई। भगवान ने यमराज और ब्रह्मा जी से कहा, जाइए अपना अपना काम देखिए। दोनों चले गए। तब भगवान ने सेठ जी से कहा, अब बोलो, तुम क्या करना चाहते हो? तब सेठ जी बोले कि मैं तो शुरू से ही एक ही बात कह रहा हूँ कि पाप का फल भुगतने को मैं तैयार हूँ, लेकिन पुण्य का फल आंखों से देखना चाहता हूँ। तब भगवान बोले, धन्य है वह तेरा सद्गुरु जिसने तेरे अंतिम समय में तेरा कल्याण कर दिया। अरे मूर्ख, उसके बताए उपाय के कारण ही तू आज मेरे सामने खड़ा है। अपनी आंखों से इससे और बड़ा पुण्य का फल क्या देखना चाहता है? मेरे दर्शन से तेरे सभी पाप भस्मीभूत हो गए। इसलिए बचपन से हमें सिखाया जाता है कि छोटे से छोटे आदमी की भी बात ध्यान से सुनो। पता नहीं कौन सी बात जीवन में कब काम आ जाए। जय हो भगवान जी की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और मेरी कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।